हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि अति परवलय 3x की घात 2 - 4y की घात 2 बराबर 12 के बिंदु 4, 3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है कि अभिलंब का जो समीकरण होगा, अभिलंब का समीकरण यदि हम लिखें तो यह होता है y - y1 बराबर, जहां अभिलंब रेखा x1, y1 से गुजरती है तथा m जो है, m उस अभिलंब की m जो है अभिलंब रेखा की, अभिलंब जो है उसकी अभिलंब की प्रवणता है, प्रवणता या ढलान है। तो हमारे पास जो यहाँ पर अति परवलय का समीकरण दिया गया हुआ है 3x की घात 2 - 4 गुना y की घात 2 बराबर 12। इसको अगर x के सापेक्ष अवकलन कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुना x की घात 2 का अवकलन 2x आ जाएगा, 4 गुना y की घात 2 का 2y गुना में dy बटा dx बराबर इधर शून्य आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम व्यवस्थित करके लिख लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 दूनी 8 y गुना डी वाई बटा डी एक्स, 8y गुना डी वाई बटा डी एक्स बराबर में आ जाएगा यह 6x के बराबर। अब इसको सरल कर लेते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 6x/8y। अब इस बिंदु पे हम पहले डी वाई बटा डी एक्स निकाल लेते हैं, इसीलिए डी वाई बटा डी एक्स हम निकाल रहे हैं बिंदु 4, 3 पर, यानी x के जगह पे 4 और y के जगह पे 3 रख देंगे तो यह आ जाएगा 6 गुना 4, तो 24/8 गुना 3, तो यह भी 24 हो जाएगा। तो आपस में ये कट जाएंगे, तो यहाँ से ये 24/24 आ रहा है जो कि कट के 1 बन गया। तो डी वाई बटा डी एक्स को अगर हम m1 माने तो यह होता है स्पर्शी रेखा का प्रवणता। और चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्शी रेखा की प्रवणता अगर m1 है और अभिलंब की प्रवणता m है तो इन दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो यहाँ से क्योंकि m1 हमारे पास 1 है तो 1 गुना m जहाँ पर हम अभिलंब की प्रवणता ले रहे हैं तो ये -1 आ रहा है। इसको अगर हम हल करेंगे तो अभिलंब का जो प्रवणता है या ढालान है वह -1 आ रहा है इस बिंदु पर 4, 3 पे। और इसी बिंदु से गुजरने वाली अभिलंब का समीकरण हम लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। इसीलिए अभिलंब का समीकरण दिए गए वक्र के लिए अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण होता है y - y1। तो y1 की जगह पे यह अभिलंब 4, 3 से गुजर है तो y, तो यहाँ से आ जाएगा y - 3 बराबर m। तो m यानी अभिलंब का समीकरण -1 है, तो -1 गुना x - x1 4 था। अब इसको सरल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा y और -x इस तरफ आके बन जाएगा +x, y + x -3, और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 और बाएं पक्ष में आएगा तो -4 बराबर 0। इसको हल कर लेंगे तो x जोड़ y -7 बराबर 0 आ जाएगा अभिलंब का अभीष्ट समीकरण, और यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।